नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। एक बार फिर हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि पिछली खबर में हमने जो है पोंजी स्कीम के बारे में बताया था, और आज एक दर्शक ने हमसे जो है एक विज्ञापन के संबंधित जो है एक न्यूज चलाने के लिए अनुरोध किया था। तो जो हमने कुछ फाइंडिंग्स की हैं, जो हमारी कुछ एनालिसिस हैं कुछ एडवर्टीजमेंट के बारे में, और जो कुछ बड़े स्टार्स, खुद को स्टार्स कहने वाले, जो कुछ विज्ञापनों का प्रचार करते हैं, उनमें कुछ जो एक्टर्स के नाम हैं, उनमें जो आपका नाम है वो सबसे पहला जो नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, खुद को खिलाड़ी कुमार कहने वाले अक्षय कुमार का। उसके बाद दूसरा नाम है खुद को फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह कहने वाले शाहरुख खान का। उसके बाद कभी 90 के दशक यानी कि 90 के दशक में गोविंदा के साथ जो है कई हिट फिल्मों का जो है रिकॉर्ड बनाने वाले वरुण धवन, जो कि जो है डेविड धवन के बेटे हैं, उनका। और उसके बाद मिर्जापुर वेब सीरीज लगभग सारे लोगों ने देखी होगी, गुड्डू भैया और अली फजल। उसके बाद ताहिर राज भसीन, और लास्ट में कशिश खान, जिनको कभी कभी हो सकता है कि आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह सीरियल में देखा हो। ये कुछ नाम हैं और जिनकी जो है हमसे कुछ लोगों ने बातें कही, कुछ लोगों ने शेयर बताए, कुछ लोगों से हमने व्यूज लिए, लेकिन बहुत से लोगों ने जो है कैमरे के सामने कोई स्टेटमेंट देने से इनकार किया, मना किया कि भाई उनका नाम नहीं आना चाहिए, ये बड़े नाम हैं। लेकिन जितने नाम बड़े होते हैं उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि हम गलत चीजों का विज्ञापन ना करें। सबसे पहले बात करते हैं खिलाड़ी आपके अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार के लगभग 8 साल पहले भी जो है था उनका कुछ कई जो है उत्पादों का वो विज्ञापन करते हैं, लेकिन उनमें एक विज्ञापन जो है आपके डॉलर जो है वेस्ट एंड ब्रीफ का है। इसके अलावा जो है एनवी परफ्यूम का है, और शाहरुख खान का जो है डेनेवर परफ्यूम का है, वरुण धवन एनवी का है, अली फजल का जो है आपके वाइल्ड स्टोन का जो है और डीओ का, और ताहिर राज भसीन का भी सेम वही वाइल्ड स्टोन डीओ का है, और कशिश खान केएस स्पार्क डीओ का है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो जो मेन मुद्दा है, इन जितने जो भी विज्ञापन है, चाहे वो अक्षय कुमार के द्वारा किए गए हों, चाहे आपके शाहरुख खान के द्वारा किए गए हों, चाहे वरुण धवन के द्वारा किए गए हों, चाहे अली फजल के द्वारा, चाहे ताहिर राज भसीन, और चाहे जो कशिश खान है उनके द्वारा किए, इन सारे विज्ञापनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जो है कॉमन है, और वो ये है कि इन सारे विज्ञापनों में जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनको सिर्फ और या फिर कह लीजिए जो स्त्रियां हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक उपभोग की वस्तु के रूप में ही दर्शाया गया है। जब अक्षय कुमार जब ऐड करते हैं डॉलर का, वेस्ट और ब्रीफ का, तो भाई वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, जैसा कि एक विज्ञापन है, शायद पीछे आपको जो है स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जब उनकी चेकिंग होती है, महिला उनसे पूछती है कि भाई क्या है, तो वो कहते हैं भाई हमारे पास डॉलर है। डॉलर की बात सुन के जो सारे अधिकारी होते हैं उनके कान खड़े होते हैं, उनकी तलाशी ली जाती है, और तलाशी लेने के दौरान जो है फिर जब कहीं कुछ नहीं मिलता है तो उनसे आखिरी बार वो जो लेडी अधिकारी होती है वो उनसे कहती है कि भाई हम आपकी भाषा में पूछ रहे हैं कि भाई डॉलर कहाँ है, यानी कि हिंदी में बात करती है, बाकी लगभग पूरा जो विज्ञापन है वो अंग्रेजी में है। उनके पूछने के बाद भाई खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार है, वो किसी भी अपने रोल से वैसे ही बाहर नहीं आते, वो अक्षय कुमार के अक्षय कुमार ही रहते हैं। फिर वो भाई अपने जो है थोड़ी सी पैंट को नीचे करते हैं और अपनी ब्रीफ दिखाते हैं जिसपे डॉलर लिखा होता है, जिसके बाद जो महिला अधिकारी होती है वो उनसे इंप्रेस हो जाती है और उनका मोबाइल लेके जो है अपना नंबर उनको दे देती है, और उसके बाद फिर भाई एक तकिया कलाम जो कि डॉलर के आपके कंपनी का है, फिट है बॉस का, चालू होता है। इसके अलावा एनवी परफ्यूम का जब वो प्रचार करते हैं तो भी इसमें सेम कहानी है कि भाई कोट कहीं इटली का हो, जर्मनी का हो, कुछ भी हो, लेकिन आदमी जो है इंडिया के होते हैं, और एनवी परफ्यूम लगाने के बाद लड़की फिर से इंप्रेस हो जाती है। शाहरुख खान का भी चलिए ठीक है, ये बात अच्छी है कि शाहरुख खान का जो ये प्रचार है उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें लड़कियों को उत्पाद के रूप में नहीं दिखाया गया है। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज जो है कि ये चीज सही है कि शाहरुख खान जो है कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी जो है एक मजबूत पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनाई है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि भाई जो डेनेवर है वही उनका जो है सक्सेस का सीक्रेट है वगैरह वगैरह, यानी कि अगर आपको सफल होना है तो मेहनत तो है ही है, लेकिन अगर आप परफ्यूम लगा लेते हैं तो आपकी
जो सफलता के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला जो नाम है डेविड धवन के बेटे वरुण धवन का, जो एनवी जो है परफ्यूम है उसका प्रचार करते हैं। इसमें जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है, इसमें जो है एक सेट बताया जाता है और उसमें शायद एक एंकर रहती है, चाहे आप उसको रिपोर्टर कह लीजिए या फिर किसी टॉक शो का कह लीजिए। वो उनसे कुछ सवाल पूछती है और सवाल पूछने के दौरान वरुण धवन जो है अपना जो है एनवी का परफ्यूम निकालते हैं, अपने ऊपर स्प्रे करते हैं और इसके बाद जो है जो महिला जो रहती है, जो पत्रकार कह लीजिए या फिर जो है जो एंकर कह लीजिए या शो की जो है होस्ट कह लीजिए, वो जो है सब कुछ भूल जाती है और वो उनके पास जाती है, वो भी उनसे इंप्रेस हो जाती है। फिर अली फजल की बात करते हैं, चाहे वाइल्ड स्टोन का जो उनके 2 ऐड जो आते हैं, बेसिकली उसमें भी सेम यही कहानी है। वाइल्ड स्टोन जो है जब आप डीओ लगाते हैं, तो वाइल्ड स्टोन जब आप डीओ लगाते हैं तो उसके बाद जब आप एक फंक्शन में जाते हैं तो जो महिला होती है वो परफ्यूम से, उसके स्मेल से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि भाई वो सब कुछ भूल जाती है और सिर्फ उन्हीं को देखते रहती है। ताई राज भसीन का भी वाइल्ड स्टोन का ऐसा ही एक ऐड है कि उसमें जब वो ऑफिस में जाते हैं उससे पहले जो है प्रेजेंटेशन चल रहा होता है और उस प्रेजेंटेशन पे चलने के दौरान जब उनकी एंट्री होती है तो उन्होंने जो परफ्यूम लगाया होता है, उस परफ्यूम से जो महिला सारे प्रोजेक्ट को दिखा रही होती है वो सब कुछ भूल जाती है। फिर वो लैपटॉप पे अपने सर्च करती है, उनका प्रोफाइल चेक करती है, फिर सिंगल स्टेटस देके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। उसके बाद लोगों को जो वहाँ बाकी जो बोर्ड मेंबर्स या जो भी मीटिंग के दौरान जो मेंबर्स होते हैं उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई मीटिंग चल रही है, तब वो महिला जो है वह महिला को याद दिलाया जाता है, फिर उनको याद आता है, फिर प्रेजेंटेशन चालू होता है। इसके बाद कशिश खान का जो केएस डीओ आपका स्पार्क डीओ का जो ऐड है, उसमें मार्शल आर्ट का जो है एक फाइट होती है और उस फाइट के दौरान जब वो उनसे लड़ने जाती हैं, तो जब लड़ने जाती हैं तो भाई उनके जब वो पास पहुंचती हैं तो उनकी स्मेल से वो लड़ना ही भूल जाती हैं। तो मार्शल आर्ट के लड़ाई के दौरान भाई स्प्रे लगाने के बाद वो लड़ना ही भूल जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन सारी चीजों में कितनी सच्चाई है ये एक आम आदमी समझ सकता है, लेकिन आम आदमी अगर इस विज्ञापन को देखता है, भाई कुछ लोग ये मान लेते हैं कि भाई चलो हमारा रोल मॉडल है, चलो भाई हम इस उत्पाद को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या ये कहीं से भी ये सच्चाई है कि अगर आप जो है परफ्यूम लगा लीजिए लड़की इंप्रेस हो जाएगी, आपकी सफलता का जो श्रेय है वो परफ्यूम को दे दिया जाए, सारी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी अगर आप ये परफ्यूम लगा लेते हैं? इस तरीके के जो फेक विज्ञापन है, जो फर्जी विज्ञापन है, जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कहीं कोई भी लेना देना नहीं है, उनके बारे में हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ये जो विज्ञापन है ये कहीं से भी सही नहीं है। और युवाओं को, ऐसे लोगों को तो हीरो मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग पैसे लेके आज अगर एनवी का ऐड कर रहे हैं तो कल डेनेवर का ऐड करेंगे, कल जो है केएस का ऐड करेंगे। ये लोग आपस में एक दूसरे से स्विच होते रहते हैं। मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसे से है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कोई फैन इससे प्रभावित होता है कि नहीं होता है। जो दर्शक ने हमसे इस खबर को दिखाने के लिए कहा था, तो उनके आग्रह पे हम ये खबर दिखा रहे हैं। साथ ही अपने युवाओं को भी बताना चाहेंगे कि सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपकी कड़ी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम। इसके अलावा कोई डीओ या कोई परफ्यूम कोई सफलता नहीं दिला सकता। अगर ऐसा होता तो लोग ओलंपिक में जाने से पहले डीओ की बोतलें भर भर कर लेके जाते और सारे जितने भी ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल हैं वो सारे के सारे भारत में ही आते और भारत ओलंपिक में 1 नंबर पे रहता। यदि आपको किसी भी विज्ञापन से समस्या है तो आप इसके बारे में स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, आस्की जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको अपनी कुछ जानकारियां देनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले विज्ञापन दाता या ब्रांड का नाम होता है। इसके बाद जो विज्ञापन की तारीख होती है, समय और माध्यम, यानी कि पेपर के द्वारा आपको पता चला या फिर टीवी के द्वारा पता चला। इसके अलावा विज्ञापित किए जा रहे उत्पाद या सेवा का नाम, विज्ञापन की एक प्रति या संक्षिप्त विवरण, आपकी जो आपत्तियां हैं उनका जिक्र, जिनमें कोई भी दावा या दृश्य फ्रेम शामिल हो, जिसके साथ आपको कोई समस्या है, आपका नाम और संपर्क विवरण। यदि आप ब्रॉडकास्टर के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, स्वयं न्यायिक निकाय से जिससे कि वो ब्रॉडकास्टर जुड़ा हुआ है, उससे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं।
ये कुछ चीजें हैं जो आज की जो हमने आपको बोला है स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो भाई आप फिर से एक अपील कर सकते हैं, और जिसका जो ब्रॉडकास्टर होता है वो सदस्य होता है। यदि आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप केंद्र सरकार से अपील कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि एनबीडीए के किसी सदस्य ने आचार संहिता और प्रसारण मानकों का उल्लंघन किया है तो आप न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसे हिंदी में समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनबीडीए कहते हैं, के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और शिकायत दर्ज करने की जो वेबसाइट है वो आपकी ASCIONLINE.in यानी कि ASCIOnline.in है। इस पे जाकर आप किसी भी विज्ञापन से संबंधित शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। एक छोटी सी हमारी कोशिश है लोगों को बताने के लिए, युवाओं को बताने के लिए कि सफलता का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है आपका, सिर्फ सफलताएं जो आपको मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से मिलती हैं। किसी डीओ, किसी परफ्यूम के लगाने से आपको सफलता नहीं मिलती है। साथ ही साथ जो भी आपके जो विज्ञापन दाता हैं या जो विज्ञापन दिखाते हैं उनसे भी हम अनुरोध करते हैं, और साथ ही साथ जो युवा हैं, जो भी दर्शक हमारे इन चीजों को देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि यदि आपको किसी भी विज्ञापन से समस्या है तो ASCIOnline.in पर जाके अपनी समस्या को दर्ज कराएं। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें, और सबको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आज जब आप इस न्यूज को देख रहे हैं तो आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस के 2 दिन के बाद दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली यानी कि मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जिस देश में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती हो, जिसको देवी का रूप जो है माना जाता हो, वहीं उस देश में अगर महिला को सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद और एक उपभोग की वस्तु अगर दिखाई जाती है, और उसमें कुछ अपने आप को तथाकथित हीरो कहने वाले, जिनको हम हीरो कभी भी मानते ही नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचारधारा है, बाकी जो दर्शक हैं हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि ये लोग हीरो कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि हीरो एक रोल मॉडल होता है। और अगर किसी महिला का आप सम्मान नहीं करते हैं और सिर्फ उनको केवल एक उपभोग और उत्पाद की वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उस विज्ञापन को करने के लिए चंद पैसे मिले हैं, ये पैसे जो है मान के चलिए ये भी है कि 100-200 नहीं होते, क्योंकि इनकी फीस ही करोड़ों में होती है, लाखों में होती है। कुछ जो छोटे होते हैं लाखों में, बाकी सब करोड़ों में होते हैं। तो करोड़ों लेकर, यानी कि पैसे के लिए आप इतने स्तर तक गिर जाते हैं कि एक तरफ जहां जो है आप ये कहते हैं कि भाई भारत एक ऐसा देश है, महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ जो है महिलाओं को पैसे लेकर आप केवल उपभोग की वस्तु बना देते हैं। तो ऐसे लोग हीरो कहलाने के लायक नहीं है। तो हमारी सारे युवाओं से अपील है कि ऐसे जो हीरो हैं, ये इनका निर्णय आपको करना है कि ये वाकई हीरो हैं, या जो वाकई हमारे देश के हीरो हैं उनको हीरो मानना चाहिए। देश का असली हीरो कौन है, आप इस चीज को खुद जो है पता लगा सकते हैं। चंद नाम हमने अपनी पिछली खबरों में बताए हैं, उनमें से कुछ नाम हम आपको फिर से बता सकते हैं। अगर आप रोल मॉडल मानना चाहते हैं तो आप APJ अब्दुल कलाम को मान सकते हैं, स्वामी राधाकृष्णन को मान सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से नाम हैं जिनको हम आपको बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखें कि 2 दिन के बाद दिवाली है और आप मां लक्ष्मी की पूजा करने जा रहे हैं, और जिसको आप देवी के रूप में देखते हैं उसको उत्पाद या उपभोग के रूप में देखना कहीं से भी भारतीय संस्कृति को शोभा नहीं देता है। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।